सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। हेलो रिदा। अस्सलाम वालेकुम मॉम, मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो अरसल का पता लग गया, वो एबटाबाद में है। हाँ मैं जानती हूँ, उसने कॉल की थी मुझे। आपको पता है तो मॉम आपने उसे वापस आने का बोला? उसने फिर से वहां जाके अर्श को तंग करना शुरू कर दिया है। मैंने क्या समझाना है उसे? मैं उसे ये तक तो समझा नहीं पाई कि उसका बाप मरने वाला है। क्या मतलब? जादाद अंकल? हाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, कैंसर की लास्ट स्टेज है। तो मॉम प्लीज आप अरसल को कॉल करके ये सब बताएं, उसे वापस बुलाएं। यहाँ पे उसके डैड हॉस्पिटल में, उनको उसकी जरूरत है और वहाँ पे वो अर्श के पीछे लगा हुआ है। उसने इसी वजह से तो अपना नंबर बंद रखा हुआ है कि कोई उसे वापस ना बुला ले। अच्छा बेटा, हॉस्पिटल आने वाला है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मॉम बात सुने प्लीज, जो भी हॉस्पिटल है मुझे उसकी लोकेशन भेज दे, मैं फौरन पहुंचती हूँ। ठीक है मैं भेजती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरसल प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाओ। यार तुम इतने सलीके से बेडशीट बिछाती हो ना कि जरा सी भी नहीं खिसकती। और पता है, मैंने जब भी बेडशीट बिछाई है ना, कभी इस साइड से खिसक जाती है, कभी उस साइड से। प्लीज तुम मेरी भी बेडशीट ठीक कर देना। अच्छा अच्छा रो मत, कर देती हूँ। अच्छा, रोने से याद आया, वो लड़का कौन था जो सुबह आया था? कौन लड़का? मैंने टेरेस से देखा था, तुम किसी लड़के से बात कर रही थी और दूर से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी रो ही देगा वो। अच्छा वो भाई, वो रोता नहीं है, रुलाता है सबको। फिर भी है कौन? बस है एक जिद्दी बिगड़ा हुआ लड़का। अच्छा, तो क्या वो सुधरने आया था यहाँ पर? नहीं भाई, जिनको जमाने ने बिगाड़ा उनको फिर वक्त ही सुधार सकता है। खैर तुम बताओ, क्या कह रही थी? इस वीकेंड पे जा रही हो अपने ताया के पास? सब खैरियत है ना? हाँ, वो मेरे बाबा की बरसी है इस इतवार को। हर साल मेरे ताया काफ़ी एहतमाम से उनके साले सवाब के लिए 3 दिन लंगर भी करवाते हैं। सुनने में तो ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे ताया तुम्हारे बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जभी तो निशानी के तौर पर उनके कपड़े, उनकी चीज़ें इतना संभाल के रखी हैं उन्होंने। तुम्हारे बाबा की असल निशानी तुम हो निघत, उनके जूते कपड़े नहीं। उनको अगर कुछ करना है तो उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जिस भाई के साले सवाब के लिए तुम्हारे ताया इतना एहतमाम कर रहे हैं, उस भाई की बेटी को उसका शरई हक भी नहीं दे रहे। यही तो दोगलापन है इस दुनिया में। मेरे ताया ने तो फिर भी मेरे हिस्से में से थोड़ा बहुत दे रखा है मुझे, वरना लोग तो यतीमों को इतना भी नहीं देते। क्योंकि शायद कोई एक हक मारता है तो सब मिलके बैठ के खाते भी तो हैं। वैसे भी मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि इस दुनिया में गुजारे लायक तो मुझे इतना मिल ही जाता है, और बाकी का अपना हक में क़यामत वाले दिन वसूल कर ही लूंगी। अच्छा, तो जनाब ने काफी आगे की प्लानिंग करके रखी हुई है।
अच्छा मेरी बेडशीट ठीक कर दो, तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया है? अभी कर। थैंक यू। दुआ पर यकीन रखते हैं जानदार भाई? दुआओं पर नसीब, बद्दुआओं पर यकीन जरूर आ गया, यकीन आ गया कि दुआएं कबूल हो ना हो, पर बद्दुआएं जरूर लगती है। शायद किसी का बचपन छीना है मैंने, इसलिए बुढ़ापा से सुख। अंकल प्लीज ऐसी बातें ना करें, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब तो हर दिलासा बेमानी लगता। अगर अरसद मेरे जीते जी आया तो मैं उसे खुद बताऊंगा, और अगर मेरे मरने के बाद आया तो उसे बताना कि उसका बाप जहादाद अपने बेटे अरसल से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। श्वेता का मैसेज। अरसल प्लीज मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे डैड। फिर लेक्चर शुरू हो गया रेता का। जरूर अर्श ने बता दिया होगा उसे मेरे बारे में। नंबर बंद रखने में ही आफियत है, वरना भाषण के लिए सबकी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। मेरे मुर्शद मन विच लाई अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मुर्शद मन विच लाई हो। सुना मलंग की दुआ कबूल होती है, दुआ करेंगे मेरे लिए? क्या चाहता है? सुकून। नशा भी करता है, सुकून भी मांगता है। ये तो वही बात हुई कि अपनी ही कश्ती में सुराख करके दरिया पार करना चाहता है तू। कहना आसान है ना, जो तकलीफें मैंने झेली हैं कोई उनसे गुजरे तो अंदाजा हो कि जिंदगी कैसे गुजारी है मैंने। कांटों पर चलते चलते मेरे पाँव, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा वजूद सब छलनी हो चुका है। दर्द किसने नहीं झेले इस जहां में ये दर्द। मुझे तो मेरा बचपन भी नहीं मिला। वो क्यों देखता है जो तुझे नहीं मिला? वो क्यों नहीं देखता जो तुझे मिला है? क्या मिला है मुझे?
ये महरूमियाँ, ये खालीपन और ये तड़प। तो खुशियां बांटना शुरू कर दे, एक दिन वो तुझ तक वापस लौट आएंगी। मुझे जो चीज कभी मिली नहीं वो बांट कैसे सकता हूँ? दर्द मिला दर्द बांटेगा तो इस गोल चक्कर से कभी निकल नहीं पाएगा। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो कभी किसी का उधार नहीं रखता। जो तू देगा वही वापस तुझे मिलेगा। अगर किसी की मोहब्बत पानी हो तो क्या तू खुद से मोहब्बत करता है? पहले खुद से मोहब्बत करना सीख, फिर किसी और की मोहब्बत का तलबगार बन। मुझे बदल सकते थे, मेरे जख्मों के लिए मरहम बन सकते थे। अगर कोई किसी को बदल सकता है तो वो है इंसान खुद, और अगर वो मरहम रख भी दे तो तुझे अपने जख्म खुद सीने होंगे। कैसे? कैसे? दर्द का बहाना बनाकर गुनाहों के समंदर में गोते लगाना छोड़ दे, छोड़ दे। जख्म अपने आप भरने लगेंगे, अपने आप भरने लगेंगे। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मेरे मुर्शद मन विच लाई। आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, और वैसे भी इस तरह की बर्थडेज और दीगर तकरीबात में मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ जाना। आप अपने कम जाने वाली एक्सक्लूसिव सी लिस्ट में मेरी बर्थडे को शामिल कर लें प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन जाने मैंने ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं, बस करीब के लोग हैं। आपने अपने करीबी लोगों में काफ़ी जल्दी शामिल कर लिया मुझे। खैर, आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, मगर बात यह है कि शायद मेरे फियांसे को इस तरह से आपकी बर्थडे पे आना अच्छा नहीं लगेगा। फियांसे? जी हाँ, मेरी मंगनी हो चुकी है। ग्रेट, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि मंगनी के बाद किसी की बर्थडे का केक नहीं खाया जा सकता? आप और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, इसमें तो कोई मजाइका नहीं। क्या आपके फियांसे इतने कंजर्वेटिव हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल देखिए, प्लीज़ बहाना ना बनाएं। आप जैसे सच्चे लोग जब झूठ बोलते हैं तो साफ पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं सच ही कह देती हूँ, मैं वाकई नहीं आना चाहती। आप प्लीज़ मेरी माजरत कबूल कीजिए। चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपके इनकार से तो मुझे बुरा लगा ही है। मामा भी बहुत अपसेट हो जाएंगी। मामा क्यों अपसेट हो जाएंगी? दरअसल मामा को उर्दू अदब से खासा लगाव है, और उन्होंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपकी कुछ स्टोरीज पढ़ रखी थी। जब मैंने उनको बताया कि आप मेरी यूनिवर्सिटी फेलो हैं तो मामा भी मिलना चाहती थी। तो एक्चुअली बच्चियों को भी बुलाया मैंने, और मामा चाह रही थी कि आपसे डिस्कस करके आपको भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए।
और अगर बात बेसहारा बच्चियों की है तो फिर तो मैं ज़रूर आऊँ। थैंक यू, मैं आपको पिक कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी। क्यों ज़रूरत नहीं है? आप मेरी ख़ास मेहमान हैं, प्रोटोकॉल तो बनता है। मैं आपको शाम को पिक कर लूँगा। एक और आउट हो गया, अब नहीं जीतते हम लोग मैच। बेटा मायूस नहीं होना चाहिए, लास्ट बैट्समैन तक उम्मीद जगाए रखो। फारूक, फारूक, कब से आवाजें लगा रही हूं मैं तुम्हें? बंद करो ये मोबाइल और जाकर मुझे दही ला कर दो। अम्मी बस एक ओवर देखने दे, फिर जा रहा हूं। जाते हो या नहीं? क्यों नौजवान के पीछे पड़ गई? देखने दो मैच उसे। एक और आउट हो गया। नहीं 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 नहीं, आउट नहीं हुआ, डीआरएस मांगा इन्होंने। बेटा जल्दी से दही लेकर आओ, जब तक के थर्ड अंपायर का फैसला आता है मैं दुआ मांगता रहूंगा कि वो आउट ना हो। तो जल्दी। एक तो अम्मा को भी ना सारे काम मैच के दौरान ही याद आते हैं। इधर आओ, मैं तुझे बताऊं। बेटा जब तेरा रिजल्ट आएगा ना, फिर मैं पूछूंगी तेरे से। बदतमीज, ये आपने और अर्श ने ना इसको सर पे चढ़ाया हुआ। अर्श से याद आया मुझे कि अर्श बेटी से मेरी बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रही थी वो? कब आ रही है? वो कब आएगी? अभी पहला सेमेस्टर तो खत्म हुआ ही नहीं, तो कैसे आएगी? ये बात भी है। ऐसा ना करें हम जाहिद के साथ चले जाएं? अभी बैंक से छुट्टियां मिलने वाली नहीं है, अलबत्ता अगले महीने जाएंगे, मिलाएंगे उसे। अच्छा, अल्लाह पाक मेरी अर्श को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। स्पेशल सिगरेट लग रही है। हाँ, ये शहजाद लाया था, इंपोर्टेड है। तू बता, तेरा मछलियों का शिकार कैसा जा रहा है? हाय, इस बार जो मछली पसंद आई है ना, वो कोई आम मछली नहीं है। कब से जाल डाले बैठा हूं, समझ नहीं आ रही कुछ। जैसा शिकार वैसा बहरूप। ये जो शरीफ मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं, इनके सामने खिदमत खल्क, नेक, शरीफ, शराफत वाला कार्ड बहुत अच्छा चलता है। स्टोरी क्या बनाई? इस दफा भी वही पुरानी, बचपन में अडॉप्ट किया था किसी ने? नहीं, इस बार ना माँ की तरबियत का कार्ड इस्तेमाल किया। उसके चक्कर में एक बच्चे को गले डाल लिया, नंबर बनाने के लिए उसको खाना खिलाया। अब जब वहां से गुजरता हूँ खाना मांगने लगता है। हाँ, इस बार मछली कौन सी है जिसके लिए इतना जतन हो रहा है? यार वो कैफेटेरिया में जिसको खाना नहीं खिलाया था, बिल दिया था जिसका, नखरे कर रही थी। अर्श। यार कुछ दिन पहले तो वो लड़की क्लर्क के साथ बहस कर रही थी, ये ना करो, लेडीज की इज्जत करो। मुझे नहीं लगता वो कि तुम्हारे प्यार के फरेब में आएगी। लगता तो मुझे भी यही है, मोहब्बत के फरेब में नहीं आएगी। इस बार दाव बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपनी फेक बर्थडे पार्टी प्लान की, सोचा अच्छा सा उसको प्रपोज करूंगा, लेकिन उसने सारा प्लान चौपट कर दिया। मुझे ये बता के कि उसकी मंगनी हुई है, मेरा सारा प्लान उसने चौपट कर दिया। अब यतीम बच्चियों की कहानी, और यहाँ तक कि मेरी अम्मी उसकी फैन है, उसकी सोशल इश्यूज की कहानियां पढ़ती हैं। एक मिनट, तुझे कैसे पता वो लड़की सोशल इश्यूज पे कहानियां लिखती है? तूने पढ़ी है क्या? तेरे भाई को अब तक इतना आइडिया तो हो जाता ना यार लड़कियों के बारे में। अर्श जैसी लड़की
और सोशल इश्यूज पर ना लिखे। ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या करेगा? करना क्या है, शिकारी शिकारी करेगा, और क्या करेगा। ये जोश का जादू है, कभी फेल नहीं हुआ, समझा ना। उफ, कितना पढ़ती हो तुम यार, थकती नहीं हो? फिलहाल पढ़ाई का तो कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर क्या कागजों पे तुम नक्शे खींच रही हो? नहीं, दिमाग में जो नक्शे खिंचे हुए उसे कागज पर उतारने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि कहानी का प्लॉट जहन में आया था तो सोचा लिख लूं। ये लिखने पढ़ने के अलावा तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? हॉबी भी चूज की तो लिखने वाली। क्यों जनाब, मेरी दोस्त को कोई एतराज है इस बात से? नहीं जनाब, हमें क्या एतराज हो सकता है, बस हैरानी है कि कौन सी सदी का मॉडल कौन सी सदी में पैदा हो गया है। तो अच्छा है ना, हर सदी में जिम्मेदार लोग होने चाहिए। अब सभी तुम्हारे जैसे पैदा हो गए तो फिर तो चल गई जिंदगी। हाँ भाई, तुम राइटरों से ना कोई नहीं जीत सकता बातों में, हार गई मैं, ठीक है। और सुनो, मैं सोने लगी हूँ, तुम प्लीज लाइट ऑफ कर देना। जी जनाब, बस आई थिंक 15 मिनट्स मोर। सो जाना। हेलो हेलो रूपा, कैसी हो? আমি ভালো আছে, मगर ज़ादात के पास समय नहीं बचा है। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा को यहाँ आना चाहिए। किस रिश्ते से रूपा? मेरा उससे ताल्लुक ही क्या है? इंसानी हमदर्दी का ताल्लुक। वो तुम्हारा बेटा का बाबा है, अर्शल बाबा भी उसको मिलने नहीं आया है। तुम्हारा अर्शल बाबा के लिए भी तरसता है बेचारा। अरसल? अरसल जहादात से मिलने नहीं आया? नहीं। बस कर दे भाई इतनी जासूसी, कोई फायदा नहीं है। अर्शापी तो सोशल मीडिया यूज भी नहीं करती, और एक आप हैं कि उनकी प्रोफाइल विजिट करते रहते हैं। तुमने मेरी जासूसी का ठेका लिया हुआ? हर वक्त मुझ पर नजर रखती हो। मैंने कोई नजर नहीं रखी, वो तो मेरी नजर पड़ गई आपके मोबाइल पे। थोड़ी सी नजर ना इस चाय पे भी रख लिया करो, कच्ची उठा के ले आई हो। वैसे मुझे लगता है उसने कुछ और आईडीज भी बनाई हुई हैं जिसमें मुझे ऐड नहीं किया। या अल्लाह, पता नहीं क्या होगा अर्शापी का। क्या मतलब? मतलब ये कि आप ऐसी ही हरकतें करते रहे तो दूसरी आईडी उन्होंने नहीं भी बनाई हुई तो मजबूरन बनानी पड़ जाएगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये क्या लॉजिक पेश किया तुमने? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तुम लोगों की बहस ही नहीं खत्म होती। अम्मी, आपकी बेटी के मुताबिक जिसकी चोरी हो जाए ना उसी का कसूर होता है कि उसने तिजोरी पे कफल क्यों लगाया था। कौन सी तिजोरी, कौन सा कफल? अम्मी छोड़े आप इन्हें, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कुछ भी बोलते हैं। अर्श ऐसी हसीन लड़कियां इरफान के नसीब में, हमारे नसीब में कोई ढंग की लड़की कहाँ है? तू खुद कौन सा ढंग का है यार? क्यों, क्या कमी है मेरे को? मक्कारी और फरेबी की कमी है तुझमें, जिसमें इरफान माहिर है, और मुझे नहीं लगता वो इस बार कामयाब होगा।
यार राइटर है वो लड़की, जो लोगों की कहानियाँ खुद लिखती है, वो किसी की कहानी में कहाँ आती है। इरफान भी कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हाँ, पर उस दिन मैंने उस लड़की को क्लर्क से बात करते हुए अंदाज़ा लगा लिया था, बहुत टेढ़े मिजाज की है वो। यहाँ दाल गलना इरफान पर काफ़ी मुश्किल होगा, कहीं किसी मुश्किल में ही ना पड़ जाएगी। हो ही नहीं सकता। लग गई शर्त? लग गई शर्त। जा जा, तू हारने के लिए तैयार हो जा। उठाओ अपना। ऑफ कर दिया। तुम इतनी फारिग कब से हो गई? 5 मिनट हुए मुझे अपना फोन ऑन किया और तुम्हारी कॉल्स आनी शुरू हो गई। हाँ, कर रही हूँ मैं कॉल्स। बात ही इतनी जरूरी है। अरसल, तुमने मेरा वो वॉइस मैसेज? हाँ, मैंने वॉइस मैसेज सुन लिया है। कुछ दिनों के लिए मेरी जान छोड़ दो प्लीज। क्या मतलब, तुम वापस नहीं आओगे? हाँ, मैं नहीं आऊंगा यार। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, तुम भी नहीं। अरसल, तुम इतने पत्थर दिल निकलोगे, मुझे अंदाजा भी नहीं था। जी सर। हर्ष साहिबा से मिला था सर। वो तो यूनिवर्सिटी जा चुकी है। वापस कब तक आएंगे? वापसी आने का कोई पता नहीं। अरे हर्ष, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। खैरियत? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो आज शाम के इवेंट का रिमाइंड करवाना था आपको। जी जी, मुझे याद है, आपने 7 बजे कहा था। जी, असल में ये सालगिरह तो बस एक बहाना है। दरअसल मैं इन यतीम बच्चों की मदद करना चाहता हूँ, इनके लिए कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता हूँ, और ये इवेंट उसी की शुरुआत है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस नेक नियति का अजर दे। साकिल्लाह। और थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से मुझे भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनने का मौका मिला है। अल्लाह ही मौका देता है जी। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी क्लास है, मुझे निकलना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तुम क्या कह रही हो रिता? अरसल जायदाद की कंडीशन जानने के बावजूद वापस नहीं आना चाहता? अम्मा, उम्मीद मुझे भी नहीं थी उससे इस तरह की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया, अपनी जिद में अंधा ही हो गया। नहीं नहीं, इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद अरसल इतना पत्थर दिल तो नहीं था। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन सारी खुशफहमियां दूर कर दी उसने। मैं कॉल करती हूँ उसको, मैं समझाती हूँ उसको। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। अम्मा, मेरी बात सुने, उसे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इस वक्त वो इतना बदलिहाज हुआ है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। मुझसे भी बदतमीजी पर उतर आया है। अम्मा, जिस इंसान को उसके बाप के मरने की खबर मिले और रत्ती बराबर फर्क ना पड़े, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात सुनेगा। क्या हुआ? ऑफ है ना उसका नंबर? नहीं, कॉल काट दी है। एज एक्सपेक्टेड। कॉल काटने का मतलब ही ये है कि उसे कोई फोर्स ना कर सके। रूपा ने उसको पाल पोस कर जवान तो कर दी है, पर उसकी तरबियत नहीं कर सकी। कम ऑन अम्मा, अब आप रूपा को ब्लेम कर रही हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ये जिम्मेदारी हमारी भी थी। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। अम्मा, ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे ऐसे ही होता है। कोई एम्पैथी नहीं होती, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती उन्हें। काश मैं जहांदाद भाई के लिए कुछ कर सकती, उनकी अरसल से मिलने की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती। अर्श के नाम से आप यहाँ तक आ गए? क्या चाहते हैं? मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँ आपकी वजह से? मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करने आया हूँ। तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। और उस दिन तुम्हारे साथ जो लड़का खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, साथ एक बच्चा भी था, उसी का नाम इरफान है ना? क्या मतलब? आप मुझ पे नजर रखे हुए हैं? इरफान अच्छा लड़का नहीं है। क्यों? उसके साथ खाना खा रही थी इसलिए? मैंने खुद उसके दोस्तों को कहते। जस्ट शट अप। जिस तरह तुम मुझे इग्नोर करती रही हो, इरफान को इग्नोर क्यों नहीं कर सकती? उसके साथ कहीं मत जाना अर्श, प्लीज। ओह, तो ये बात है। हर बार घटियापन का अलग लेवल सेट करते हैं आप। मैडम, तंग कर रहा है ये बंदा आपको? जी तंग कर रहे हैं। चलिए आप। क्यों तंग कर रही हो लड़की को? देख लेता हूँ। अर्श, 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 प्लीज, उसके साथ कहीं मत जाना, प्लीज। क्या बात है भाई, इतनी खामोश क्यों हो? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। तैयारी हो गई सारी तुम्हारी? कब जा रही हो? अर्श, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बात सुनो, मैं दोस्त हूं तुम्हारी और रूममेट भी। अपनी उलझन शेयर कर सकती हो तुम मुझसे। बताओ क्या बात है? वो यूनिवर्सिटी आ रही थी तो आते हुए रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया मेरा। उसी को लेके परेशान हो रही हूँ। झगड़ा? किसका? यूनिवर्सिटी आते हुए कोई तंग कर रहा था मुझे, तो बस मैंने लोगों से पिटवा दिया उसे। हाँ तो ही डिजर्व्स इट। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे लोगों को यूं ही सबक सिखाना चाहिए।
ताकि दूसरों की बेटियों की इज्जतें महफूज रह सके। अब क्या हो गया? तुम्हें पछतावा हो रहा है? कहीं कोई ज्यादा चोट तो नहीं लग गई उसको? नहीं, बच तो गया है। लोग बस उसको मारने आने ही वाले थे कि वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के निकल गया। समझदार था जो निकल गया, वरना लोग तो ना ऐसे बंदों पे हुजूम बनकर उसको फड़का ही देते हैं। परेशानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि माना कि वो मुझे तंग कर रहा था, लेकिन लोग तो उसे इस तरह से मारने आ रहे थे जैसे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और कुछ तो लोग उसमें से ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मौकों पे लोग अपनी अकल से काम लेना छोड़ देते हैं। पता नहीं कितने ही ऐसे बेकसूर लोग होते होंगे जो बिना वजह ही मारे जाते होंगे। खैर, बहैसियत एक कौम ना, अगर हम में इतनी अकल होती ना तो आज हम इस मकाम पर ना होते। और वैसे भी तुम्हें तंग करने वाला कम से कम बेकसूर तो नहीं था ना, उसको ये सजा बनती थी। अच्छा हुआ जो उसकी पिटाई लगी। और वैसे उम्मीद है कि सबक तो मिल ही गया होगा उसको। शायद। अर्श, अब इतनी सी बात पे इतना अपसेट क्यों हो रही हो? अच्छा ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, दोनों साथ चलते हैं और 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। क्या ख्याल है? अरे नहीं, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और फिर वो इरफान का बताया था ना, वो जो बेसहारा बच्चों के लिए काम करता है, उसके साथ उसकी एनजीओ पे भी जाना है और उस काम के सिलसिले में उसकी मदर से मुलाकात करनी है, तो टाइम नहीं मिल सकेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ख्याल से जाना, अपना ख्याल रखना। जी जनाब, बस तुम मुझे मिस करती रहना, भूल मत जाना। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे